बेटा तुम्हारा आज का एग्जाम पेपर कैसा गया? वो पापा सिर्फ पहला सवाल छूट गया। और बाकी के सवाल? वो ऐसा हुआ पापा कि तीसरा मुझे आता ही नहीं, चौथा करना मैं भूल गया, पांचवा मैंने देखा ही नहीं, और छठा प्रश्न पेपर के पिछले तरफ था तो वो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। नालायक। और दूसरा? बस सिर्फ दूसरा वाला ही गलत हो गया। अगर तू इस बार भी फेल हुआ ना तो मुझे बाप मत बोलना। अब बता तेरा रिजल्ट। दिमाग खराब मत करो दुग्गल साहब, आपने बाप बोलने का हक खो दिया है। हरामखोर, तेरा रिजल्ट बता। वो प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। और तुम? और वो कर्नल साहब का बेटा भी फेल हो गया पापा। तो तुम्हारा क्या रिजल्ट है? शर्मा जी का लड़का भी फेल हुआ। अरे नालायक, तेरा रिजल्ट क्या हुआ ये बताना। तो आप कौन से प्रधानमंत्री हो, आपका बेटा भी फेल हो गया। बेटा तू अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा। देख लो वो रखा है। नालायक, तुझे इतने कम नंबर क्यों मिले? और तू एक सब्जेक्ट में फेल भी हुआ है। वो मैं उसमें एब्सेंट होने की वजह से फेल हो गया। एग्जाम के दिन एब्सेंट क्यों हुआ तू? अरे मैं नहीं पापा, मेरे पास में बैठने वाला पढ़ाकू स्टूडेंट उस दिन एब्सेंट था। वैसे आपके लिए एक अच्छी खबर है। वो क्या है? आपने कहा था ना कि अगर मैं पास हो गया तो आप मुझे एक न्यू बाइक दिलवाओगे। हाँ बोला तो था। तो आपके पैसे बच गए ना बाइक के। बेटा इस बार तेरे 90% मार्क्स आने चाहिए कुछ भी करके। आप 90 की क्या बात करते हो, मैं पूरा 100% लाऊंगा। क्या मजाक कर रहा है तू भी? मजाक शुरू किसने किया था? 90% मार्क्स चाहिए। बेटा तुम इस बार फेल हो जाओ या पास हो जाओ, मैं तुमको बाइक जरूर दिलवाऊंगा। थैंक यू सो मच पापा। वेलकम बेटा। अगर तुम पास हुए तो कॉलेज आने के लिए बाइक काम आएगी, अगर फेल हो गए तो उसी बाइक पर दूध बेचना था। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको? हाँ क्या बात है बताओ। मैंने फेसबुक पर 5 आईडी बना रखा है लड़कियों के नाम से। हरामखोर नालायक, तेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है? और ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि आप जिस लड़की को 2 महीने से पटा रहे हो वो मेरी ही फेक आईडी है। बेटा लस्सी पिएगा? नहीं। तो फिर जूस पिएगा? नहीं पापा। तो दूध पिएगा? मिल्क? मुझे कुछ नहीं पीना, मूड खराब है। बिल्कुल अपनी माँ पे गया है नालायक, लगता है मेरा खून ही पिएगा। पापा आपकी शादी हो गई है क्या? अनफॉर्चुनेटली हाँ बेटा। किससे शादी हुई है आपकी? अबे ढक्कन, तेरी माँ से। क्या बात है, आपने तो घर में ही सेटिंग कर ली। पापा अब मुझे भी शादी करनी है। ओके ओके, बताओ कोई लड़की है ध्यान में? मुझे मेरी दादी से शादी करनी है। बेटा ऐसे शादी नहीं होती, वो मेरी माँ है। तो फिर आपने मेरी माँ से शादी क्यों की, वो भी तो मेरी माँ है। अरे मुझे एक और बात याद आ गया, मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो आप फटाफट रेडी हो जाओ। तुझे किसने कहा कि तुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं? पापा कल मैंने एक लड़की को छेड़ा था तो उसके भाइयों ने कहा था कि तुझे कल देख लेंगे। बेटा तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं तो कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है पापा। आजकल तो सबकी होती है, तुम थोड़ा सोशल हो जाओ बेटा। वैसे एक गर्लफ्रेंड है पापा। हरामखोर, तभी तो तू हर बार फेल हो रहा है। अब 10 रुपए ले और जाके बाजार से कुछ सब्जी लेके आ। पापा मुझको नहीं जाना, 10 रुपए में आजकल कुछ भी नहीं आता है। बेटा एक टाइम था जब मैं 10 रुपए लेकर बाजार जाता था तो घर का राशन सब्जी दूध ये सब ले आता था। पापा आजकल जमाना बदल गया है, आजकल सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। हरामखोर, तू अपने बाप को चोर समझता है क्या? गुस्सा छोड़ो पापा, आप ये एक बात बताओ कि आपकी लव मैरिज हुई थी ना? हाँ लेकिन तुझे कैसे पता? क्योंकि आपकी शादी और मेरे डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 5 महीने का अंतर है। बेटा अगर मैं तुम्हें मारूं तो तुम अपना गुस्सा कैसे शांत करोगे? पापा मैं टॉयलेट की सफाई करूंगा। तो इससे तुम्हारा गुस्सा कैसे कम हो जाएगा? वो मैं टॉयलेट की सफाई आपके टूथब्रश से करूंगा ना। बेटा आज तो तू गया।